परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान, अनुग्रहकारी, दयालु और आप सबसे ज़्यादा इस बात के लिए फेमस हैं कि आप प्रेमी परमेश्वर हैं। आपके प्रेम के जैसा कोई प्रेम नहीं कर सकता इस संसार में। आपका प्रेम अद्भुत प्रेम है और आपका प्रेम हमारे जीवन को बदल के रख देता है। आपका प्रेम हमें विवश करता है कि हम उन बातों से अपने आप को अलग करें जो आपको नहीं पसंद है, क्योंकि आपने हमसे सब लोगों से और सब चीज़ों से अधिक प्रेम किया, अपने पुत्र से भी बढ़कर प्रेम किया। हम धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु हमारा जीवन आपको समर्पित रहे और हम हमारे इस समर्पित जीवन से प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। उसके जितनी भी बड़ाई की जाए वो कम है, क्योंकि वो हमारी बड़ाई का भूखा नहीं है, ना ही उसको इस बात की आवश्यकता है कि कोई मनुष्य उसकी बड़ाई करे, बल्कि वो ये चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य उसकी इच्छा में अपने जीवन को व्यतीत करे, अपने जीवन में उसकी इच्छा को पूरा करे। यही उसकी इच्छा है। लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस यानी जानकारी के अभाव में, जागरूकता की कमी के कारण हम ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं। जब तक कि किसी मनुष्य के हृदय में आत्मा का प्रकाश ना प्रवेश करे, तब तक किसी व्यक्ति को आत्म जागृति का अनुभव नहीं प्राप्त हो सकता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वे चर्च जाते हैं तथा बाइबल पढ़ते हैं, वे परमेश्वर को जानते हैं तथा उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी जानते हैं। लेकिन परमेश्वर को जानने वाले लोगों की पहचान नए नियम के अनुसार पवित्र आत्मा के फल के रूप में ही प्रमाणित होती है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के प्रति स्थिर प्रेम व दृढ़ विश्वास के अलावा पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण सत्य से परिचित हो जाना होता है। यीशु मसीह ने जब ये कहा कि कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो तीसरा वो व्यक्ति है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करे। तो पुत्र जब तक यानी अपनी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का पुत्र असल में वो पुत्र का आत्मा है जो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के रूप में आता है, और बिना मसीह के आत्मा के, बिना पुत्र के आत्मा के कोई पिता को नहीं जान सकता और ना ही कोई पुत्र को जान सकता है। यहाँ पर पुत्र का अर्थ पुत्र के आत्मा से है, जो परमेश्वर को, जो आत्मा है उसे आत्मिक रूप में प्रकट करता है। ये है सच्चाई। ऐसा ही लिखा भी है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 9 से 12 पद में इसी प्रकार से लिखा है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 9 पद से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 9 पद से यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातों को ऐसे ही लोगों को नहीं बताता, बल्कि जांचता है, उसकी जांच आत्मिक रीति से कराता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगती है, परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगती है कि परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर ने हमें कौन सी आत्मा दी है? आगे लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर ने जो योजनाएं अपनी आत्मा में रखी हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, जो हमारे माइंड में, फिजिकल माइंड में कभी भी नहीं आ सकती, या हमारी अंडरस्टैंडिंग में कभी नहीं आ सकती, हमारे अंदर उससे संबंधित विचार नहीं पैदा हो सकता, वो बातें परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। लेकिन कैसे?
परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया ही इसलिए है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें उन बातों को प्रकट करे जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए आत्मिक योजनाएं बनाई हैं, और बिना पवित्र आत्मा के आत्मिक बातें छोड़ दीजिए, आत्मिक बातें ही नहीं समझ में आएंगी, आत्मिक योजनाएं तो छोड़ ही दीजिए। ये हमारे लिए बहुत गहरी और समझने वाली बात है। नीति वचन उसके 3 अध्याय के 32 पद में लिखा हुआ है। नीति वचन के 3 अध्याय के 32 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक पद है और ये पद हमको आंखें खोलने के लिए लिखा गया है। 32 अध्याय में 3 अध्याय का 32 पद, और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वो अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। इसको आपको हिंदी में इतना समझ में नहीं आया, लेकिन जो व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति है और जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक जिस पर नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन नहीं जीता है, पवित्र आत्मा के वश में नहीं है, और वो व्यक्ति पर परमेश्वर कभी भी आत्मिक बातों का भेद नहीं खोलेगा। बल्कि 3 अध्याय प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 32 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फॉर द परवर्स आर an abomination, extremely disgusting and detestable to the Lord, but his confidential communion and secret counsel are with the uncompromisingly righteous। इसका मतलब होता है, righteous का मतलब धर्मी, धर्मी का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है those who are upright and in right standing with God, with God, यानी जिनका परमेश्वर के साथ आत्मा के द्वारा संबंध स्थापित है, उन पर परमेश्वर आत्मा के द्वारा अपने भेदों को खोलता है। परमेश्वर का आत्मा भेदों को खोलने वाला आत्मा है, और इसीलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी, ये व्यवस्था की पुस्तक है, इसमें भी 29 अध्याय के 29 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, चैप्टर 29 वर्स 29, द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी इन इंग्लिश। यहाँ पर लिखा है 29 वर्ष में, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। व्यवस्था की सब बातें बिना परमेश्वर की आत्मा के कोई व्यक्ति पूरी नहीं कर सकता। हम पढ़ के व्यवस्था के ऊपर नहीं चल सकते। पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर, पवित्र आत्मा के गाइडेंस में ही हम परमेश्वर की आत्मिक बातों को समझ सकते हैं और उनके अनुसार कर सकते हैं, या उन पर चल सकते हैं। चलने का मतलब है उन्हें मानने से है। यहाँ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 29 एंड वर्स 29 इन इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन, और यहाँ पर हम इसको देखेंगे। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 29 वर्स 29 में लिखा है, The secret things belong unto the Lord our God, but the things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all of the words of this law, ताकि हम इस व्यवस्था की सब बातों को अपने जीवन में पूरा कर सकें। लेकिन ये पूरी कैसे होगी? परमेश्वर की आत्मा के बिना हम परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। जो बातें परमेश्वर ने प्रकट कर दी हैं हमें वही मालूम है, लेकिन इसका दूसरा पहलू अर्थात दृष्टिकोण भी है, और वो आत्मिक दृष्टिकोण है जिसे परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में प्रकट करता है। विश्वास करने वालों में अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानने वाले लोग ही सच्चे विश्वासी होते हैं, और उनके हृदय में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा छुटकारा प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हृदय में विचारों की शुद्धि तथा बुद्धि में व्यर्थ क्रियाओं से छुटकारा प्राप्त होता जाता है। जब हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लेते हैं, उसी समय से पवित्र आत्मा हमारे भीतर आ जाता है, जिससे हम अनजान होते हैं। ये बात हमको सीखनी और समझनी है कि जब आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं स्वेच्छा से अपने हृदय में, इसे किसी मनुष्य के सामने नहीं करना, ना किसी को इस बात को जताना है, ना बताना है, और ना ही किसी को प्रकट करना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसको अपना प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत और इतना व्यक्तिगत है कि आपके और परमेश्वर के अलावा किसी को पता ना चले।
हम इस बात से अनजान होते हैं या अज्ञान होते हैं कि जैसे ही हम उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा हमारे अंदर भेज दिया जाता है, पिता हमारे अंदर भेज देता है उसको, और इस बात से हम अनजान रहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ चुका है। हमें इस बात का ज़रा सा भी ज्ञान नहीं होता है कि पवित्र आत्मा हमारे भीतर आ गया है या हमारे भीतर हृदय में उपस्थित है। इसलिए पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को पत्र लिखकर इस विषय में जागरूक करा था। गलातियों 3 अध्याय उसका 1 से 5 पद तक पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री में ये एक ऐसी कलीसिया है जिसमें पौलुस ने पत्री के द्वारा इसी विषय पर उसे जागरूक करने का प्रयास किया। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोल लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें पवित्र आत्मा दान करता है, तुम में सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? जी हाँ, सुसमाचार पर जब आप विश्वास करते हैं, आपको पवित्र आत्मा का दान प्राप्त हो जाता है, वो आपके अंदर आ जाता है। लेकिन इस बात से आप अनजान रहते हैं या आप इस बात से अज्ञान रहते हैं, इग्नोरेंस है आपके अंदर इस बात को लेकर कि वो पता नहीं आया कि नहीं आया। इसीलिए आप शारीरिक क्रियाओं में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और ये आत्मा की रीति पर आरंभ करके हम शरीर पर फिर ख़त्म करते हैं। आत्मा से अभी शुरू भी नहीं हुआ और हम शरीर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि कलीसिया के लोग जो पवित्र आत्मा पाने के बाद शारीरिक रूप में ऐसे काम करने लगते हैं जैसे उनके कार्यों के आधार पर उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा, ये सोचते हैं लोग। अतः पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को इस विषय में जागरूक किया था अपनी पत्री के द्वारा, जो कि पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 और 17 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 16 और 17 पद को हम आपके बीच में पढ़ेंगे, ताकि ये जागरूकता जो हमारे अंदर होनी चाहिए थी ये क्यों नहीं है। क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब इस बात में आज भी कलीसिया में लोग अनजान हैं, अज्ञान हैं, इग्नोरेंस में हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। कलीसिया में जो व्यक्तिगत लोग हैं वो सब एक एक मंदिर हैं, और परमेश्वर का मंदिर चूँकि हम हैं और परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है, और हम इस देह से गलत तरीके से जीवन जिए, इसको गलत तरीके से गलत कामों में इस देह से गलत काम करें और गलत तरीके का हमारा चरित्र हो, तो क्या परमेश्वर का आत्मा हमारे इस देह में वास करेगा? कभी नहीं करेगा। इसीलिए उसने कुरिन्थियों की कलीसिया को फिर से पत्री में इस बात को लिखा। 6 अध्याय के 19 और 20 पद को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? पवित्र आत्मा हमारे कार्यों के कारण हमको नहीं मिला, बल्कि हमें परमेश्वर की ओर से गिफ्ट दिया गया है। इस बात के लिए जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान किया और उसकी कुर्बानी से हमें पापों की क्षमा मिल गई, उस दिन तक जिस दिन हमने सुसमाचार सुना उस समय तक, और हमने उस सुसमाचार को स्वीकार किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, मान लिया अपने हृदय में कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा मसीह है, और उसी समय पवित्र आत्मा हमें गिफ्ट में दे दिया जाता है, हमारे अंदर आ जाता है। और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम अपनी देह के साथ क्या कर रहे हैं? हम कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं? लोग हमारे विषय में हमको किस नज़रिए से देख रहे हैं? हमारे चारों तरफ के लोग हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, या हमको गलत, हमारी छवि लोगों में गलत जा रही है और लोग हमारी छवि को लेकर गलत बातों में के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं? लेकिन अधिकतर मसीही लोग अपनी देह को परमेश्वर का मंदिर नहीं मानते हैं, क्योंकि वे अज्ञानता के कारण ये नहीं जानते कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में है।
अधिकतर लोग बिल्डिंग को मंदिर या परमेश्वर का निवास स्थान समझते हैं। ये भी आत्मिक अंधता या स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस या इग्नोरेंस है। पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा का प्रकाश हमारे भीतर प्रकट होता है। दूसरा पत्रस उसके 2 अध्याय का 4 से 8 पद तक पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस उसके 2 अध्याय का 4 से 8 पद पढ़ेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसका 4 से 8 पद तक यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 4 पद से पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 4 पद से। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। ये यीशु मसीह के विषय में बोला जा रहा है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। हम और आप कौन से बलिदान चढ़ा रहे हैं? हम अपनी ओर से अपनी इच्छा से बलिदान चढ़ाने में लगे हुए हैं कि परमेश्वर उसे ग्रहण कर ले, जबकि इसमें बताया गया है कि तुम ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। हम डायरेक्ट परमेश्वर को कुछ नहीं अब दे सकते, ना डायरेक्ट हम कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर तक पहुंच हमारी बनाई गई है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है। यानी हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमारे लिए तो वो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए यीशु मसीह आज क्या है? उनकी दृष्टिकोण में जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, यानी फाउंडेशन स्टोन वही बन गया। मसीही जीवन का, आत्मिक जीवन का नींव का पत्थर, फाउंडेशन स्टोन यीशु मसीह है, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान भी है। यानी फाउंडेशन भी वही है और फाउंडेशन से ही लोग ठोकर खाते हैं, और वो फाउंडेशन से लोग ठोकर खाते हैं क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। वचन को ना मानकर का मतलब है सुसमाचार को ग्रहण ना करके वे ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वास्तव में हम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा बनते हैं, ताकि मकसद क्या है ये बनने का? ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर के गुण प्रकट हो। बिना पवित्र आत्मा के फलों के ये संभव नहीं है। आप किसी भी रूप में इसको ले जाके चेक कर लीजिए। और इसलिए आत्मिक जीवन और भक्ति से संबंधित सब बातें, सब सत्य परमेश्वर ने हमें दे दिए हैं, जो कि पवित्र आत्मा, जो सत्य का आत्मा है, उसके द्वारा हमारे हृदय में डाला गया है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय में चलेंगे हम इस बात को देखने के लिए कि यीशु मसीह यानी पवित्र आत्मा हमें शिक्षा देने नहीं बल्कि हमें रोशनी देने आता है, हमारे जीवन में रोशनी लेकर आता है, प्रकाश, आत्मिक प्रकाश। इसीलिए वो आत्मा का प्रकाशित करने वाला आत्मा है, और उसके द्वारा हमारे हृदय में आत्मा का प्रकाश आता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20 पद पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। और उसके बाद 26 पद, इसी का 2 अध्याय का 26 पद, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं। यानी पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा यहाँ पर एक गूढ़ बात बता रहा है कि मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए लिखी हैं कि जो तुम्हें भरमाते हैं तुम उन्हें पहचान लो। और आगे 27 पद लिखा, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। तुम्हें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं कि कोई आकर तुम्हें सिखाए, यानी तुम्हें शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, वरन जैसे वो अभिषेक
जो उसकी ओर से किया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाता है और वो ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अगर पवित्र आत्मा हमको कुछ दिखा रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो हमें उस चीज़ को स्टडी करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि जो भ्रम की बातें हैं उनका अंतर हमारे माइंड में आ सके और उस अंतर से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हमको पता चले। अज्ञानता एक ऐसी चीज़ है, अज्ञानता को अंधकार से के उपमा दी गई है। अंधकार का मतलब अशिक्षा से नहीं है, अंधकार का मतलब अज्ञानता से है, यानी अनजान होना, किसी चीज़ के बारे में क्लियर जानकारी ना होना, स्पष्ट जानकारी ना होना, और किसी विषय का स्पष्ट स्वरूप हमें पता नहीं है, हम उस क्षेत्र में अनजान हैं बिल्कुल, उसी को अज्ञानता बोलते हैं, उसी को इग्नोरेंस बोलते हैं, उसी को अनकॉन्शियस बोलते हैं, उसी को अनअवेयरनेस बोलते हैं। यानी हम अनअवेयरनेस में जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर इसलिए आया है ताकि वो हमको प्रकाश की ओर ले चले, आत्मिक प्रकाश में ले चले, आत्मा का प्रकाश हमारे हृदय में आए और हमारा हृदय और हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रकाशित हो, और वहाँ पर आत्मा का ऐसा प्रकाश हो कि हम सब चीज़ों को समझ सकें। हमारे जीवन में अंदर जब प्रकाश होगा तो हमारे जीवन से वो प्रकाश बाहर भी दिखाई देगा। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उस प्रकाश का प्रगटीकरण होगा, हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे बोलने चालने से पवित्र आत्मा के प्रकाश की बातें लोगों को प्रकट होंगी। इसीलिए तो लिखा है कि तुम परमेश्वर की पत्री हो जिसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। जी हाँ, हम और आप गुप्त में क्या पढ़ते हैं इसका निर्णय लोगों के द्वारा हमें पता चलता है कि लोग हमें पढ़ते हैं और फिर लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं, वो गवाही है, और वो गवाही सच्ची होनी चाहिए। अगर हमारे जीवन से सच्ची गवाही लोग दे रहे हैं, हमारे जीवन में जो सच्चाई है उसको लोग पहचान रहे हैं और उसके विषय में अंगीकार कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, ये गवाही परमेश्वर ग्रहण करता है। और इसलिए कोई व्यक्ति अपने आप को धर्मी ना समझे, अपनी दृष्टि में तो सब धर्मी है। नीति वचन में लिखा है प्रत्येक मनुष्य को अपनी दृष्टि में उसको अपना चाल चलन सही जान पड़ता है, परंतु परमेश्वर हृदय को जांचता है, परंतु परमेश्वर मनुष्य के चाल चलन को जांचता है, परंतु परमेश्वर उसके चारों ओर के लोगों के द्वारा ये बात जांचता है, गवाही देखता है उसके जीवन की कि लोगों को उससे क्या चीज़ मिल रही है, क्या मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है। अगर वही मिल रहा है जो मिलना चाहिए तो पवित्र आत्मा के बिना संभव नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा है जो पवित्र आत्मा के अनुसार मिलना चाहिए, तो इसका मतलब कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं जागरूकता में कमी है। मैं आपसे एक अनुभव की बात शेयर करूंगा, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा इस विषय से संबंधित। आप ये मान लीजिए कि हम परमेश्वर की आत्मा के लिए एक हथियार या एक औजार के समान हैं, और अगर हथियार या औजार देखने में बहुत खूबसूरत हो, लोगों को डराता हो, देखने में वो लोग डर रहे हो उसको देखकर, लेकिन अगर उसको चलाने के समय वो फेल हो जाए, वो चले ना और चलते समय वो फेल हो जाए या निष्क्रिय हो जाए या कसौटी पे खरा ना उतरे, तो ऐसे हथियार से तो अच्छा है कि हथियार ना ही हो, ऐसे औजार से तो अच्छा है कि औजार ना हो। लेकिन अगर औजार या हथियार हो तो ऐसा हो जो कारीगर के हाथों में पूरी तरीके से वश में हो कि कारीगर उसको अपनी इच्छा के अनुसार अपने तरीके से इस्तेमाल भी कर सके और वो इस्तेमाल करते समय फेल ना हो, बल्कि उसका भरपूर यूज़ किया जा सके, तब तो उस औजार को इज्जत दी जाएगी और उस औजार के बारे में प्रशंसा की जा सकती है, उस हथियार के बारे में। लेकिन झूठी प्रशंसा, किसी चीज़ का स्वरूप देखकर उसकी प्रशंसा करना, ये झूठी प्रशंसा है। जब तक कि उस चीज़ का जो काम है अगर वो उसके द्वारा पूरा नहीं हो रहा है, उसके द्वारा वो मकसद अगर पूरा नहीं हो रहा है,
तो उस चीज़ का होना या ना होना बराबर है। वैसे ही हमारा और आपका जीवन है, अगर हमारे जीवन से परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य हमको अपनी इच्छा के अनुसार वो नहीं करवा पा रही है जो उसे करवाना चाह रही है वो, और हम उसको होने नहीं दे रहे हैं, हम अपनी मर्जी को लेकर खड़े हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर की मर्जी को लेकर हमारे जीवन में आता है, तो दो मर्जियां आपस में टकराने लगती हैं और उस जगह पे हम कुछ कड़क हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जिसके कारण वो हमको उस सरलता से इस्तेमाल नहीं कर पाता है और इसलिए परमेश्वर की वो सामर्थ्य और वो महिमा या वो कार्य हमारे जीवन के द्वारा नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी यह है, पौलुस की एक बात मुझे जो हमेशा याद रहती है, पौलुस ने एक सेवक होने के नाते और एक सच्चा सेवक होने के नाते पवित्र आत्मा के वश में कैसे जीवन जिया जाता है, इसके संदर्भ में कलीसिया को तमाम तरीके से पत्रियों के द्वारा जागरूकता की बातें लिखी हैं जो बिना पवित्र आत्मा के हमारे किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तो उन्हीं बातों के द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक जागृति आती है, हमारे अंदर प्रकाश आता है, आत्मा का प्रकाश, और हमें ये बात स्पष्ट होती जाती है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से क्या करना चाहता है। वो ये चाहता है कि हमारा जीवन केवल और केवल परमेश्वर के लिए हो, उसकी इच्छा के लिए हो, उसकी इच्छा पूरी हमारे जीवन से हो, हम वही करें जो परमेश्वर चाहता है और जैसे चाहता है वैसे करें, और इसके अलावा हम कुछ भी ना सोचें और ना अपनी ओर से उसमें कुछ संशोधन करें, बल्कि जैसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पवित्र आत्मा हमसे वैसे ही कराने के लिए भेजा गया है। बिना पवित्र आत्मा के, उसकी सामर्थ्य के बिना हम वो बातें अपने जीवन से फिजिकली कर भी नहीं सकते, क्योंकि कार्य तो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होना है और हम शारीरिक बल के द्वारा उसको करना चाह रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता ही है और हमें इस अज्ञानता से छुटकारे की आवश्यकता है। हमें ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो इस मैसेज को सुनते हैं, उन्हें भी अगर आवश्यकता है कि वो भी आत्मिक अंधकार से बाहर आए, आत्मिक बातों को जो उन्होंने रट ली हैं, जो उन्होंने उनकी सुनकर उनके दिल में बैठ गई हैं, उसी को उन्होंने सत्य मान लिया है। जबकि पवित्र आत्मा के बिना, जो सत्य का आत्मा है, आप सत्य को जान ही नहीं सकते। और परमेश्वर का आत्मा व्यक्तिगत तौर पर कार्य करता है, सामूहिक तौर पर कार्य नहीं करता है। जानकारी सामूहिक तौर पर दी जा सकती है, लेकिन कार्य पवित्र आत्मा व्यक्तिगत तौर पर करता है। इसीलिए एक कलीसिया में कई प्रकार के लोग होते हैं, आत्मिक लोग भी होते हैं, शारीरिक लोग भी होते हैं, धार्मिक लोग भी होते हैं, नास्तिक लोग भी होते हैं, सांसारिक लोग भी होते हैं, सब प्रकार के लोग होते हैं, क्योंकि एक ही कलीसिया में सबको एक ही व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर का वचन बताया तो जाता है, एक जानकारी के रूप में वो होता है, लेकिन उस जानकारी का कौन कैसे फ़ायदा उठा सकता है? बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के वचन की जानकारी को अपने लाभ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो आपके फ़ायदे में नहीं आएगी जब तक कि पवित्र आत्मा आपको उस वचन का प्रकाश आपके हृदय में उत्पन्न ना करे। इसलिए हमें और आपको ये आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के आत्मिक प्रकाश के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसके लिए सजग और सतर्क रहें। हम इस बात में अज्ञानी ना हो, बल्कि औरों के समान सोते ना रहे, यानी औरों के समान अज्ञानता में बने ना रहें, बल्कि जागरूक हों कि परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहता है। हम वचन को सुनने में और वचन को समझने में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और ध्यान से परमेश्वर की आत्मा की बातों को, जो आत्मिक हैं, अपने वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में ही उन बातों को प्रकट करेगा और खोलेगा। इसलिए संपूर्ण हृदय से जब तक हम परमेश्वर के वचन के सुनने वाले और उस पर ध्यान लगाने वाले नहीं होंगे, तब तक ये बातें हमारे जीवन में फल उत्पन्न नहीं करेंगी। बिना पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न नहीं होगा। हम आज आपको इस बात के लिए उभारना चाहते हैं कि अपने जीवन को पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित कीजिए।
अपने हृदय को समर्पित कीजिए। अपने हृदय में तमाम विचारों को आने से रोक नहीं सकते आप, लेकिन जब आप परमेश्वर के आत्मा के प्रकाश जब आपके हृदय में आएगा तो वो तमाम अंधकार के विचार आना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब एक बार लाइट जल जाती है तो अंधेरा तब तक नहीं आएगा जब तक रोशनी जाएगी नहीं। और परमेश्वर की आत्मा का प्रकाश एक बार हमारे अंदर आ जाता है तो प्रतिदिन ये प्रकाश बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता जाता है। हम परमेश्वर को आज धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे आत्मिक जीवन से संबंधित सारी चीज़ों को पूरा कर दिया है। अब हमारी और आपकी बारी है, हम वो करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। सुसमाचार को स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लें और उसके सामने आत्मसमर्पण कर दें। हे प्रभु, हम पर दया कर, क्योंकि तू उद्धार करता है, तू मेरा उद्धार करता है। तूने मेरे प्राणों को, मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, मेरे प्राणों को पापों से छुड़ा लिया। अब हम पाप के गुलाम नहीं बल्कि आपके गुलाम हैं, जिन्होंने हमको दाम देकर मोल लिया है। इसलिए हम पर दया कीजिए और हमारा उद्धार कीजिए। आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।